आरबीएससी एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। कल हमने अपने वीडियो में पढ़ा था शब्द विचार और अब उस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए शब्द विचार जो है वो हम आगे अध्ययन करेंगे उनका। कल हमने अर्थ के आधार पर शब्द के भेद को देखा था। आज हम देखते हैं रचना के आधार पर शब्द, यानी नए शब्द बनाने की जो प्रक्रिया है उसे हम क्या कहते हैं, रचना या बनावट। तो रचना के आधार पर कल मैंने आपको बताया था कि शब्द जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। तो देखिए रूढ़ शब्द क्या है। वे शब्द जो किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी और वस्तु के लिए वर्षों से प्रयुक्त होने के कारण किसी विशिष्ट अर्थ में प्रचलित हो गए हैं, वो रूढ़ शब्द कहलाते हैं। यानी कोई व्यक्ति है, वस्तु है, स्थान है, प्राणी है, कोई भी है और उसका जो एक नाम है वो वर्षों से प्रचलित है, प्रयुक्त हो रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे दूध, गाय, रोटी, दीपक, पेड़, पत्थर, देवता, आकाश, मेंढक, स्त्री आदि। फिर है दूसरा शब्द जिसे कहते हैं यौगिक शब्द। अब यौगिक है वो इसके नाम से ही पता लग रहा है कि 2 शब्दों का योग है। तो देखो वे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों से बने हैं, यानी 2 शब्द है या 2 से अधिक शब्दों से बने हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, यौगिक शब्द कहते हैं। उन शब्दों का अपना पृथक अर्थ भी होता है। उन शब्दों का क्या होता है, अपना पृथक अर्थ भी होता है, किंतु मिलकर अपने मूल अर्थ के अतिरिक्त एक नए अर्थ का बोध कराते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, यौगिक शब्द कहते हैं। समस्त संधि, समास, उपसर्ग एवं प्रत्यय से बने शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे देखिए विद्यालय। अब आपको पता है कि विद्यालय जो शब्द है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, विद्या प्लस आलय। फिर है प्रेम सागर। तो प्रेम सागर जो है वो 2 शब्दों के योग से बना है, प्रेम और सागर। प्रतिदिन, तो प्रतिदिन भी 2 शब्दों से मिलकर बना है, प्रति प्लस दिन। फिर देखिए योग रूढ़ शब्द कि योग रूढ़ शब्द क्या है। वे शब्द जिनका निर्माण पृथक पृथक अर्थ देने वाले शब्दों के योग से होता है, किंतु वे अपने द्वारा प्रतिपादित अनेक अर्थों में से किसी एक विशेष अर्थ का ही प्रतिपादन करते हैं और उसी के लिए रूढ़ हो गए हैं। तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं, योग रूढ़ कहते हैं। जैसे पीतांबर। तो पीतांबर जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, पीत और अंबर। तो पीत का अर्थ क्या होता है, पीला, और अंबर का अर्थ क्या होता है, वस्त्र। तो इसके योग से बना है, किंतु अपने मूल अर्थ से इतर शब्द का अर्थ विष्णु जो है वो रूढ़ है। यानी जब हम पीतांबर नाम लेते हैं तो पीला है वस्त्र जिसका, वो है श्री कृष्ण, और श्री कृष्ण ही क्या है, विष्णु। फिर आगे देखिए प्रयोग के आधार पर जब हम बात करते हैं तो आपके शब्द 2 प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। अब विकारी शब्द जो होते हैं उसके रूप में परिवर्तन होता है और अविकारी शब्दों के रूप में परिवर्तन नहीं होता है। तो विकारी शब्द देखिए, वे शब्द जिनका लिंग, वचन, कारक एवं काल के अनुसार रूप परिवर्तित हो जाता है, तो वे शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। विकारी शब्दों में समस्त संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया शब्द आते हैं। यानी विकारी शब्द की जब हम बात करते हैं तो उनमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विशेषण शब्द आते हैं। फिर है अविकारी शब्द। वे शब्द जिनका लिंग, वचन, कारक एवं काल के अनुसार रूप परिवर्तन नहीं होता, वो क्या कहलाते हैं,
वो आपके अविकारी शब्द या अव्ययी शब्द कहलाते हैं। जैसे क्रिया विशेषण, इसमें क्रिया था और इसमें है क्रिया विशेषण। संबंध बोधक, समुच्चय बोधक तथा विस्मयादि बोधक आदि अव्यय इसके अंतर्गत आते हैं। फिर आपके अंतिम है वो है अर्थ के आधार पर शब्द विचार। तो पहला है इसका एकार्थी शब्द, दूसरा है अनेकार्थी शब्द, तीसरा है पर्यायवाची शब्द, चौथा है विलोम शब्द, पांचवा है युग्म शब्द, छठा है आपके समूह शब्द, समूह के लिए एक शब्द, फिर है भिन्नार्थक शब्द, फिर है समूहवाची शब्द और फिर है ध्वन्यार्थक शब्द। तो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए, अर्थ के आधार पर पहला मैंने लिखा है एकार्थी शब्द, यानी जिन शब्दों का प्रयोग एक ही अर्थ में होता है। एकार्थी, एक अर्थी, यानी एक ही जिसका अर्थ है, तो उसे हम क्या कहेंगे? एकार्थी शब्द कहेंगे। जैसे दिन, धूप, लड़का, पहाड़, नदी आदि। फिर आपके दूसरा है अनेकार्थी शब्द। अब अनेकार्थी शब्द जो है वो इसके नाम से ही पता चलता है कि एक से अधिक अर्थ है जिसके, तो वो क्या हो गया? अनेकार्थी। तो देखिए, जिन शब्दों के अर्थ एक से अधिक होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। इनका प्रयोग अलग अलग अर्थ में प्रसंगानुसार किया जाता है, जैसे अज, अमृत, कर, सारंग, हरि आदि। फिर है पर्यायवाची शब्द। तो पर्याय जो है उसका अर्थ क्या होता है? समान होता है। तो वे शब्द जिनका अर्थ समान होता है, अर्थात किसी शब्द के समान अर्थ की प्रतीति कराने वाले अथवा अर्थ की दृष्टि से लगभग समानता रखने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे अमृत, पीयूष, सुधा, अमीय, सोम आदि शब्द अमृत के समानार्थी शब्द हैं, अतः ये शब्द अमृत के पर्यायवाची शब्द हैं। जैसे हम आंख की बात करते हैं, तो आंख की बात जब हम करते हैं और इसके पर्यायवाची शब्द जब हम पूछते हैं तो कोई भी बच्चा बता देता है कि आंख के पर्यायवाची क्या है? नयन है, नेत्र, लोचन, चक्षु, दृग, अक्षि, है ना। फिर है विलोम शब्द। तो विलोम शब्द का अर्थ क्या होता है? एक दूसरे का विपरीत अर्थ देने वाले जो शब्द हैं वो आपके विलोम शब्द कहलाते हैं। जैसे हम कहते हैं दिन, है ना, तो इसका विपरीतार्थक अर्थ क्या होगा? रात, माता, पिता, इस तरीके से। फिर है समुच्चारित शब्द या युग्म शब्द। तो ऐसे शब्द जिनका उच्चारण समान प्रतीत होता है किंतु अर्थ पूर्णतया भिन्न होता है, उन्हें क्या कहते हैं? समानार्थी शब्द। प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द अथवा युग्म शब्द कहते हैं। जैसे आदि और आदि। आदि जो है उसमें पहले आदि जो मैंने बोला है उसमें छोटे ई की मात्रा है, बाद में जो आदि बोला है उसमें बड़े ई की मात्रा है। तो आदि का अर्थ है प्रारंभ और आदि का अर्थ है आदत होना या लत होना। जैसे हम एक उदाहरण और देखते हैं, मान लो परीक्षा शब्द है, परीक्षा, और एक है ये परीक्षा, ठीक है। तो ये क्या है? बोलने में दोनों ही परीक्षा है, पर इनमें थोड़ा सा अंतर है। देखिए, इसमें बड़ी ई है और इसमें छोटी ई है। इस परीक्षा का अर्थ होता है इम्तिहान, कोई भी परीक्षा, इम्तिहान देना, और इस परीक्षा का अर्थ कीचड़ है। तो इस प्रकार मान लो यदि ये परीक्षा है और इसकी जगह हम ये परीक्षा लिख देंगे तो अर्थ का क्या हो जाएगा? अनर्थ हो जाएगा। फिर उसके बाद में देखिए, शब्द समूह के लिए एक शब्द। जब किसी वाक्य, वाक्यांश या समूह का तात्पर्य एक शब्द द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है अथवा एक शब्द में उस वाक्यांश का अर्थ निहित हो, उसे शब्द समूह के लिए एक शब्द कहते हैं। जैसे जहां जाना संभव न हो,
तो वो क्या होता है? अगम्य। या जो अपनी बात से टले नहीं, वो क्या होता है? अटल। फिर है समानार्थक प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द। ऐसे शब्द जो प्रथम दृष्टया रचना की दृष्टि से समान प्रतीत होते हैं एवं अर्थ की दृष्टि से भी बहुत समीप होते हैं, किंतु उनके अर्थ में बहुत सूक्ष्म अंतर होता है तथा अलग संदर्भ में ही जिनका प्रयोग संभव है। जैसे एक होता है अस्त्र और एक होता है शस्त्र। यदि हमने ध्यान पूर्वक नहीं पढ़ा है या हमें जानकारी नहीं है कि इन दोनों में क्या अंतर है, तो हम दोनों का प्रयोग एक जैसे ही कर देंगे, लेकिन इनमें अंतर है। अस्त्र जो है वो फेंक कर वार किए जाने वाले हथियार हैं, जैसे तीर्थ भाला आदि, और शस्त्र जिन हथियारों का प्रयोग हाथ में रखकर किया जाता है, जैसे तलवार, लाठी, चाकू आदि। फिर है समूहवाची शब्द। तो जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि ऐसे शब्द जो किसी समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं, कोई भी ऐसा शब्द जो किसी शब्द यानी समूह का प्रतिनिधित्व करता है, सामूहिक वस्तुओं का अर्थ प्रकट करता है, उन्हें समूहवाची शब्द कहते हैं। जैसे गट्ठर। अब हम गट्ठर की बात करते हैं तो गट्ठर जो है वो लकड़ी या पुस्तकों का समूह है। जब हम गुच्छे की बात करते हैं तो वो चाबियों का समूह है या अंगूर इत्यादि का समूह है। जब हम गिरोह की बात करते हैं तो गिरोह जो है वो चोर, माफिया या कोई डाकुओं का समूह होता है, उसे हम गिरोह कहते हैं। रेवड़ भेड़, बकरी या पशुओं का समूह होता है, यानी रेवड़ की जब हम बात करेंगे तो या तो भेड़ या बकरी या पशुओं का समूह होता है। फिर अपने अंतिम है ध्वन्यार्थक शब्द। तो ध्वन्यार्थक शब्दों में देखिए ऐसे शब्द जिनका अर्थ ध्वनि पर आधारित हो, यानी कोई ऐसे शब्द जिनका जो अर्थ है वो ध्वनि पर आधारित है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? ध्वन्यार्थक शब्द कहते हैं। और इनके देखो उपभेद भी है, जैसे पशुओं की बोलियां, पक्षियों की बोलियां या जड़ पदार्थों की बोलियां। दहाड़ना। अब दहाड़ने का नाम आएगा तो हमें पता लग जाएगा कि शेर जो है वो दहाड़ता है। भौंकना, कुत्ता भौंकता है। हिनहिनाना, घोड़ा हिनहिनाता है। चिंघाड़ना, हाथी जो है वो क्या है? चिंघाड़ते हैं। मिमियाना, भेड़ बकरी क्या है? मिमियाती है। रंभाना, गाय हमेशा रंभाती है। फुफकारना, यानी सांप जो है वो फुंकारता है। टर्राना, मेंढक का क्या है? टर्राना है। गुर्राना, चीते का होता है। म्याऊं जो है वो बिल्ली का होता है। फिर पक्षियों की बोलियां देखिए। चहचहाना, तो चहचहाती कौन है? चिड़िया। पीऊ पीऊ कौन करता है? पपीहा। काऊ काऊ कौन करता है? कौवा। गुटरगु कौन करता है? कबूतर। कुकड़ूकू मुर्गा और कुहुकना कोयल। जड़ पदार्थों की ध्वनियां देखिए। कड़कना, बिजली जो है वो हमेशा कड़कती है। खटखटाना, दरवाजा। छुक छुक, रेलगाड़ी। गरजना, बादल। खनखनाना, सिक्के। तो देखिए शब्द विचार के अंतर्गत हमने 4 प्रकार के शब्द विचार पढ़े थे। पहला उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर, तीसरा प्रयोग के आधार पर और चौथा अर्थ के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर कल हमने पढ़ा था शब्द विचार, तो उसमें आपके था तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द। फिर आपके देखो रचना के आधार पर हमने पढ़ा रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। तीसरा हमने पढ़ा प्रयोग के आधार पर विकारी शब्द और अविकारी शब्द। चौथा हमने पढ़ा अर्थ के आधार पर शब्द, जिसमें देखिए एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, युग्म शब्द, शब्द समूह के लिए एक शब्द, भिन्नार्थक शब्द,
समूहवाची शब्द और ध्वन्यार्थक शब्द। तो इस प्रकार शब्द विचार जो टॉपिक है वो हमने पूरा कर लिया। आप सभी ध्यान पूर्वक पढ़िएगा। आप सभी मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। Peace.